नहीं, मजबूर होने के, हाँ बता रहा हूं, पिछला लोकसभा सत्र आपको ध्यान है अंजना जी, जब राहुल गांधी आके हौंक हौंक के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और अधीर रंजन चौधरी जी पीछे खड़े रहते थे। क्या थे राहुल गांधी जी? सांसद। मल्लिकार्जुन खड़गे जी क्या थे? नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा। अधीर रंजन चौधरी जी नेता प्रतिपक्ष लोकसभा। बगल में भी नहीं खड़े रहते थे, पीछे खड़े रहते थे। बस वो दृश्य पर्याप्त है यह बताने के लिए कि कौन कितना मजबूर था और कौन कितना मगरूर था। मुझे ऐसा लगता है कि हमने, और गर्व से सीना ठोककर, ताल ठोककर कहती हूं, चुनाव कराया है। जिस दिन अपनी पार्टी में लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करा लीजिएगा उस दिन बात करिएगा। गाए बगाए क्या 21वीं सदी और क्या 19वीं सदी, सबको पता है। आपके यहाँ 1.5 लोग आपकी पार्टी और सरकार चला रहे हैं और उसी का नतीजा है कि हम वहां हैं जहां पर है। अरे भाई, ये हमारे यहाँ के बारे में बड़ी जानकारी रखती हैं, अपनी पार्टी के बारे में जानकारी नहीं रखती हैं। हमारे बारे में फोटो दिखा रही हैं, अपने जमाने में तो वीडियो है, पर्ची फाड़ फाड़ के फेंक के दे रहे थे। भूल गई आप? आपके जमाने में तो कितना जबरदस्त लोकतंत्र था, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, फिर रिमाइंड कर दे रहा हूं। मनमोहन सिंह जी, प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी की उपस्थिति में बोलते हैं कि जब मुझे प्रधानमंत्री बनने के लिए कहा गया तो मैं प्रणब दा के पास गया। मैंने कहा प्रणब दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, प्रणब दा आप सबसे अधिक योग्य हैं, मगर मैडम ने आदेश मुझे किया है। कितने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव हो रहा था। ये मैं आपके नेताओं की कहानी, आपके नेताओं की जुबानी बोल रहा हूं। मैं आपकी तरह ये क्लेम नहीं कर रहा हूं कि हमारा था। अब हम आपको एक भी बात बताते हैं। जहां तक इसकी बात है, 137 साल में कहा गया कि चौथी बार चुनाव हुआ। वैसे एक बात बताएं अंजना जी, जब जब चुनाव होता है तब तक वो बिखराव होता है। हाँ, आप जो वीडियो दिखा रही, मैं उसका भी जवाब देता हूं। उस समय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी थे, नड्डा जी महामंत्री थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री जी रहेंगे। आज आप जाइए तो नड्डा जी और उनकी होती है। मगर मैं पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी क्या थे भाई? जब संसद के सत्र में खड़े होकर वो भाषण देते थे और दोनों नेता प्रतिपक्ष पीछे खड़े रहते थे। बताइए, मुस्कुरा के जवाब दीजिए, क्या थे भाई? वो तो पार्टी अध्यक्ष छोड़िए, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी नहीं थे, केवल एक सांसद थे। ये वो यात्रा कर रहे थे अभी, और देखा था खड़गे जी पीछे खड़े हो गए। अभी तथाकथित भारत जोड़ो यात्रा में खड़गे जी पीछे खड़े होकर बोलते थे और ये आगे बैठे थे। उस समय भी खड़गे जी नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा थे। इसलिए मैं कहता हूं, कहां सम्मान, आत्मसम्मान रियल में किसका होता है? याद करिए, जब अधीर रंजन चौधरी जी के बयान को इन्होंने ये कह दिया था, ये तो इनका निजी बयान है। इसलिए अब हम ये नहीं कहना चाहते, ये लोग, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि इसी कारण से हम लोग यहां पहुंचे हैं। बिल्कुल आप पहुंचे। आपने कहा उत्तर प्रदेश से आई हैं सुप्रिया जी। उत्तर प्रदेश में आज कितनी विधानसभाएं हैं? एक आपके पास। मुझे याद है बचपन में मैंने, कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने मुझे बताया था कि 1984-85 में जब क्या होता था, वो सिंबल बाद में दिया जाता था ना, तो एनडी तिवारी जी ने कुछ एक सिंबल दे दिए थे बगैर राजीव गांधी जी के अप्रूवल के, 3-4। तो उन्होंने कहा था जाने दो 3-4 सीटें, कोई बात नहीं, चलता है। आज 3-4 सीटें यूं छोड़ देने वालों के हाथ में एक सीट रह गई। यानी आज तो उतनी भी मैं नहीं है मैखाने में जितनी कि हम छोड़ दिया करते थे पैमाने में। लेकिन उसके बाद गर्व से कहा जा रहा है, इसी कारण हम इस स्थिति में आए हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहा हूं, किसी कारण से आप इस स्थिति में आए हैं। इस पे आपको विचार करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की असलियत खोलने जा रही हूं। गुजरात में एक औरत के घर के 14 लोगों की हत्या और गैंग रेप होता है। एक ऐसे बच्चे की हत्या कर दी जाती है जो 2 दिन पहले जन्मा था, उसका नाम तक नहीं था। सीबीआई रिकॉर्ड्स में उसका नाम अज्ञात शिशु रखा गया। 3 साल की बच्ची का सिर पटक के फोड़ दिया जाता है और प्रधानमंत्री के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। और ऐसे दरिंदों की रिहाई अमित शाह के इशारों पर होती है, उनकी स्वीकृति से होती है। ऐसे संस्कारी लोगों को, जिनको आप संस्कारी बुला के कानून के पीछे छिपते हैं, जब वो पैरोल पे बाहर आते हैं 2020 पर, तो एक औरत का यौन शोषण कर देते हैं। ऐसे संस्कारियों को की जरूरत है आपको चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव जीतने के लिए। लानत है ऐसे चुनाव पर और लानत है ऐसी पार्टी पर। हम आज कांग्रेस में हैं और एक ही अकेला दल है, ये मैं आम आदमी पार्टी के लिए भी कहती हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए कहती हूं। एक अकेला राजनीतिक दल है जो सीना ठोक कर और खड़े होकर कह रहा है, उस लड़की का के साथ न्याय होना चाहिए, दरिंदों के साथ खड़े हुए लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। देखिए, आप देखिए, जोशो जुनून में होशो हवास खोजते हुए, इनकी भाव भंगिमा बोलते हुए जो बोल रही हैं, विषयांतर करके आप उस विषय पे आई, तो आप मेरी भी बात सुनिए। जिन लोगों पे बलात्कार का आरोप था, वो 14 साल की सजा भुगतने के बाद बाहर आए हैं। आपको इमराना का बलात्कार नहीं याद आया कि उसके ससुर ने उसके साथ बलात्कार किया? उसके बाद उसको यह फतवा मिला कि वो अपने ससुर की पत्नी और अपने भाई, अपने पति की मां हो गई। शर्म नहीं आई? आप उसका समर्थन करती रही, क्यों नहीं बोला? बोलिए। इससे बड़ा मजाक हो सकता है कि किसी औरत के साथ बलात्कार हो जाए, उसके बाद उस बलात्कार में बलात्कारी को सजा तो छोड़िए, अपने पति की मां हो जाए। बहुत जोश आ रहा था ना,
बोलिए गिरजा टिक्कू के साथ न सिर्फ सामूहिक बलात्कार हुआ, आरएस से काट दिया गया। बताइए जिस समय कश्मीरी पंडितों के साथ क्या गया, हलिफ कलिफ कलिफ, यानी कन्वर्ट हो जाओ, चले जाओ और अपनी बेटियों को छोड़ जाओ, और उसको बुलाकर प्रधानमंत्री कार्यालय में सम्मानित करके बात किया गया। पूरी कौम के साथ कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियों को यहां पे छोड़ जाओ, अपनी औरतों को छोड़ जाओ। सामूहिक बलात्कारों की फहरिस्त हो गई, मार के काट के फेंक दिया गया। अरे छोड़िए, आप बात कर रहे हैं। और यह ऐसे ही दोहरे चरित्र के कारण अभी उत्तर प्रदेश में आप भी तो खड़ी थी, लड़की हूं लड़ सकती हूं। जनता ने दिखा दिया कि ये जो दोहरा चरित्र है कि उत्तर प्रदेश में जहां फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, वहां कहेंगे महिलाओं को 50% प्रतिनिधित्व देंगे, और ना पंजाब बगल में उत्तराखंड में नहीं देंगे, पंजाब में नहीं देंगे, गोवा में नहीं देंगे। इसीलिए लाकर एक पे रख दिया। इसलिए जब जोशो जुनून में बात करिए तो होशो हवास में बात करिए, खब्तुल हवास होकर बात मत करिए। उस मुद्दे का आपके पास जवाब नहीं है कि जिस ढंग से संवैधानिक संस्थाओं को तार तार किया गया। अन्यथा भारत के इतिहास में अंजना जी कोई उदाहरण बताइए कि एक नेशनल एडवाइजरी काउंसिल बनती है जिसका चेयरमैन कैबिनेट रैंक का है और वो प्रधानमंत्री से बड़ी उसकी फोटो छपती है। अब बता दीजिए कोई ऐसा उदाहरण कि कैबिनेट मंत्री की फोटो, वो भी मंत्री भी नहीं है, कैबिनेट मिनिस्टर का रैंक है सोनिया गांधी जी के पास। बाद में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में उनको रिजाइन करना पड़ता है। अद्भुत त्याग था कि मैं प्रधानमंत्री नहीं बनी मगर कैबिनेट मंत्री का रैंक ले लिया, प्रधानमंत्री से बड़ी अपनी फोटो छपवाई और उसके बाद हमने छोड़ दिया। हमें आखिर में ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में छोड़ना पड़ा। इसलिए हम यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आप बात कहते हैं कि भाई यात्रा करें, बिल्कुल करिए। जनता ने सबके चरित्र देखे हैं। नैना साहनी का तंदूर कांड वो सब छोड़िए, एक एक चीज आप बताएंगे। मैंने एक सैद्धांतिक बात कही, यदि एक समुदाय की महिला के बलात्कार के प्रति संवेदना है तो उसी समुदाय की दूसरी महिला के लिए बलात्कार के लिए संवेदना क्यों नहीं है, जिसके कि पापी को सजा तक नहीं हुई और पूरा का पूरे समुदाय की महिलाओं के साथ नहीं है। दूसरा मैं कहना चाहता हूं, जॉर्ज पुनिया जैसे आपको फादर के साथ मिलने में बड़ा आनंद आता है, वो फादर जोसेफ से केरल में क्यों नहीं मिले जिनका हाथ काट दिया जाता है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि यह आपका अंदरूनी चुनाव है और सारी जनता को पता है। इसीलिए एक बात और बता दीजिए, मैंने भी कई बार पूछा, 137 साल में कोई 20 साल बताइए जब कांग्रेस में वर्टिकल डिवीजन ना हुआ हो। अंजना जी, मैंने बचपन में एक अटल जी की स्पीच सुनी थी, उन्होंने कहा कांग्रेस में तो इतने टुकड़े होते थे, कांग्रेस आर, कांग्रेस एस, कांग्रेस यू, कांग्रेस ओ, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस आई, कांग्रेस गई। इसीलिए आप लोगों की स्थिति हुई है। जो आप कहते हैं ना चुनाव बिखराव के लिए ही होता है, इस बात का सही सही जवाब देना चाहिए। राहुल गांधी जी कब चुने गए, सोनिया जी बार बार चुनी गई तो कैसे चुनी गई, नरसिम्हा राव जी लगातार कितनी बार चुने गए तो क्या था, राजीव जी कैसे चुने जाते थे। और एक प्रधानमंत्री अपना बताइएगा जो ईमानदारी से, जनता छोड़िए पार्टी से चुनकर पहली बार प्रधानमंत्री